मैं खुद आऊंगा, देखते हैं कौन आपको छोड़ के भगाता है। छोड़ेंगे तो समुंदर रास्ता है, अपने अंदर अच्छे लीडर्स पैदा करें। इस लड़ाई को लड़ना है, नहीं तो भागते रहेंगे, पूरी दुनिया छोटी पड़ जाएगी। भागने से काम नहीं होता, रुक के इंसाफ और बराबरी के लिए लड़ना चाहिए संवैधानिक रास्तों से। बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, ज़्यादातर उनमें से क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। तो ये वही क्रिमिनल्स हैं जो अब आतंकवादी बन गए पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके। वो देश को मजहब के नाम पे, रीजन के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। ऊपर से दिखाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने का काम कर रहे हैं, अंदर से इनका रोज काम लूट खसोट का भी चल ही रहा है। इस माहौल में जो मुसलमान बन रहे हैं, तो ये इस्लाम में कुछ तो ऐसी अट्रैक्शन है कि इस माहौल में भी लोग मुस्लिम बनना चाहते हैं। देखिए, इसमें बुनियादी बात यह है कि ये लोग आतंकवादी हैं जो कानून तोड़ के लोगों को धमकियां दे रहे हैं। आपको पता है ना, जो गैंगस्टर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? किसी की दुकान पे कब्जा करना है, फ़ोन कर दो उसे कि भाई तू दुकान अब सस्ते में बेच दे। ये बेसिक ही तौर पे आपको अभी बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, ज़्यादातर उनमें से क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं और उनके एग्जाम्पल्स एक के बाद निकल के आ भी रहे हैं। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल भी कोई निकला है, शायद मध्य प्रदेश से निकला है, वो जो एक महिलाओं के जो अंतरंग परिधान होते हैं ना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन बेचता हुआ, और वो जो शायद नॉन मुस्लिम महिलाएं हैं उनके ही डेटा को बेचते हुए पकड़ा गया। अभी एक बीजेपी का बड़ा कार्य जो बेचता हुआ पकड़ा गया है। तो और अभी उससे पहले डीआरडीओ का आपने देखा ही, आरएसएस का कार्यकर्ता ने एपीजे अब्दुल कलाम साहब की सारी मेहनत को बेच दिया चाइना और पाकिस्तान को। उससे पहले भी एक नहीं दर्जनों एग्जाम्पल आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के इस प्रकार। मिजोरम के थे या कहाँ के थे, बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तो ब्रॉथल ही चला रहे थे वो। तो इस प्रकार की गतिविधियों में मैं अगर एग्जाम्पल देने लगूंगा तो शाम हो जाएगी, मतलब कई घंटे लग जाएंगे मुझे। तो ये जो क्रिमिनल लोग हैं ना, जिनको एक बार मोदी जी की भी ज़बान फिसल गई थी शायद, उन्होंने कहा था कि ये दिन में क्रिमिनल्स होते हैं और रात को गोरक्षक बन जाते हैं। एक बार ऐसी स्टेटमेंट मोदी जी ने दी थी। तो ये वही क्रिमिनल्स हैं जो अब आतंकवादी बन गए पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके। वो देश को मजहब के नाम पे, रीजन के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। एक मनीष जो कश्यप है, वो तमिलनाडु की जेल में है, जो भारतीयों को, बिहार के रहने वालों को तमिलनाडु के लोगों से लड़वा रहे थे। ये सब आतंकवादी संगठन है। इनके मेंबर्स सारे प्लानिंग के तहत देश को धर्म के नाम पे, रीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे बांट रहे हैं और इनके खिलाफ आतंकवादी जो कार्य गतिविधियाँ हैं, उनके खिलाफ आतंकवाद के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। उत्तराखंड में भी ये आतंकवाद की घटना हो रही है, जिसका संज्ञान वहाँ की पुलिस को लेना चाहिए। माफिया तो यही काम करते हैं ना। अब बात यह है कि ये वाला काम जो ये गुंडे मवाली कर रहे हैं, ये तो एक जो कॉमन एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसके जो आतंकवादी गतिविधियां वो हैं। तो सब तरह के क्रिमिनल्स को आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद अपने साथ जोड़ रही है, क्योंकि उन लोगों को अपराध करने की आदत होती है। तो एक बड़ा अपराध मिल के कराने के लिए वो चुन के आतंकवादी इकट्ठे कर रहे हैं। तो दिखाने के लिए तो वो ये जो है एक धर्म के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ उनका कमर्शियल यानी कि पैसे का भी तो फायदा हो रहा है। आज सारा आप लोग यहाँ बैठे हो, जो बीफ एक्सपोर्ट का काम हो रहा है, यही आरएसएस और बीजेपी के लोग तो फ्रंट एंडिंग कर रहे हैं उसकी। तो धंधा है ना, ये अलग अलग तरह के धंधे अपने कब्जे में कर रहे हैं। जो SC ST OBC के जो जितने भी और माइनॉरिटीज़ के जितने भी बिजनेस थे, जो भी उनके इंडस्ट्रीज थी, वो सब ये आतंकवादी अलग अलग तरीक़ों से, क्या ऊपर से दिखाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने का काम कर रहे हैं, अंदर से इनका रोज़ काम लूट खसोट का भी चल ही रहा है। ये लूट खसोट की भी घटना है। जो ये धर्म परिवर्तन की बात हो रही है भारत में ख़ास तौर पे, और एक पूरे विश्व में जो माहौल बना हुआ है, मुस्लिम कम्युनिटी को या कोई महिलाओं के ऊपर भी ये इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनको अकल नहीं है, महिलाओं को वो बहकावे में आके या किसी साजिश के तहत महिलाओं को बहकाया जा सकता है। तो अगर इस बात में कुछ भी सच्चाई हो, पहले तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। कोई भी वयस्क महिला जो 18 साल से ऊपर की है, वो किसी भी धर्म समुदाय से आती हो, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती कि वो
किसी के धोखे या बहकावे में आके कोई अनलेस के कोई बहुत बड़ी साजिश के तहत कुछ समय के लिए कोई किसी को धोखा दे ले, वो ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं। दूसरी बात यह है कि इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए इस वक्त भारत में तो सबसे मुश्किल काम है, सबसे आपके ऊपर उंगलियां उठने लगेंगी, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ तो एक ऐसा माहौल ही बना दिया है कि वो पता नहीं आतंकवादी हैं, चोर हैं या क्या है, एक ऐसा माहौल बना हुआ है ना पूरे देश में। इस समय में जो भी व्यक्ति, महिला या पुरुष, इस्लाम धर्म को कबूल करेगा, वो इसका मतलब पूरी तरीके से इस नेगेटिविटी के बावजूद भी इस्लाम धर्म में उसे कुछ इतनी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, अपना जिस भी धर्म का वो व्यक्ति है उसको छोड़ के वो इस धर्म में आने को तैयार है, जबकि मुस्लिम बनते ही उसके लिए एक नेगेटिविटी का माहौल प्राप्त होगा उसे। तो ये समझने की बात है कि इस माहौल में जो मुसलमान बन रहे हैं, तो ये इस्लाम में कुछ तो ऐसी अट्रैक्शन है कि इस माहौल में भी लोग मुस्लिम बनना चाहते हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज जो मुस्लिम कम्युनिटी जो इस्लाम धर्म को छोड़ के तो लोग जा सकते हैं, क्योंकि सब तरह की फैसिलिटीज़ हैं, आरएसएस है, सरकार है, हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और अब तो सरकार भी ऐसी है जो कि अपने कार्यकर्ताओं को मोटे मोटे पैसे भी देती है, बहुत बड़े बड़े पैसे देती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से फ़ायदा मिलता है। हमारे यहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी के मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे ऐसे ज़मीर फरोश लोग हैं जो धन के लालच में, जो पदों के लालच में आरएसएस और बीजेपी से जाके मिल रहे हैं। आपने देखा नहीं है? तो ये बात तो समझ में आती है कि ये काम लालच से हो सकता है। मुस्लिम समाज को या किसी माइनॉरिटी के समाज को या छोड़ के कोई अगर पावर की तरफ जाए तो वो तो बात समझ में आती है। ये पिटाई खाने के लिए, इल्ज़ाम लेने के लिए जो व्यक्ति आ रहा है, उसमें उस धर्म में उसको सच में कोई ऐसी खासियत या अच्छाई नज़र आती है कि वह बावजूद इतनी मुश्किल हालात को भी फेस करने को तैयार है, लेकिन वो इस्लाम धर्म फिर भी कबूल करना चाहता है। तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली तारीफ़ ही कर रहे हैं इस्लाम धर्म की। सुधीर चौधरी जी को पहले जिस धर्म की वो बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म को अगर मनुवाद और मनुवादी मानसिकता से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने डिफ़ाइन किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैं किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फाइंडिंग्स बता रहा हूँ कि मैं पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ मगर मैं मरूंगा नहीं। तो और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। आज देश में सिर्फ इस्लाम धर्म ही नहीं कबूल कर रहे लोग, बहुत बड़ी संख्या में, शायद सुधीर चौधरी जी को इस बात का जानकारी नहीं है। मैं अभी परसों भी, ये पिछले संडे, गोरखपुर से आ रहा हूँ, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में जो सो कॉल्ड अपने आप को सनातन धर्म का मानने वाले थे, ओबीसी समुदाय के लोग, जिनको मनुवादी मानसिकता शूद्र समाज मानती है, जिसके खुद सुधीर चौधरी जी भी एक हिस्सा हैं, क्योंकि वो भी जाट कम्युनिटी से आते हैं, जो शूद्र कम्युनिटी मनुवादी मानसिकता के हिसाब से होती है। बड़ी संख्या में ओबीसी के लोगों ने बुद्ध धर्म अभी अपनाया है। गोरखपुर में, कहाँ? जहाँ योगी आदित्यनाथ जी का घर है, जहाँ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहीं पे मेरे ख्याल से हज़ारों लोगों ने, 50-60 हज़ार से ज़्यादा की संख्या में मेरी आंखों के सामने ये पिछले संडे को बुद्ध धर्म अपनाया है। तो सुधीर चौधरी जी को ये सोचना चाहिए कि ये सिर्फ इस्लाम धर्म में नहीं हो रहा। हाँ, इस्लाम धर्म अपनाना इस वक्त सबसे मुश्किल काम है, लेकिन दूसरे धर्मों में भी लोग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को देखना और समझना पड़ेगा कि मनुवादी मानसिकता जो है वो लोगों को इस धर्म से दूर कर रही है। तो मनुवादी मानसिकता को त्याग करेंगे तो हो सकता है लोग अपनी अपनी जगह जहाँ वो पैदा हुए हैं उसमें भी अपने आप को संतुष्ट, सुरक्षित पाएँ। संविधान की बात करें ना, बाबा साहब ने संविधान लाया है, तो कोई शायद ज़रूरत ना पड़े लोगों को। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कम से कम एक बात समझनी चाहिए कि हम लोग किसी तरीके से एक तरह से लकी भी हैं कि हम तो उस धर्म में पैदा ही हो गए, तो हमें कम से कम सच्चा और अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करनी चाहिए। जो इस्लाम का सोशल मैसेज है, इंसाफ और बराबरी के लिए जद्दोजहद या जिहाद करना, इंसाफ और बराबरी के लिए जिहाद करना निरंतर, सबके लिए इंसाफ और बराबरी, सिर्फ कोई अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं, सब के लिए, सब इंसानों के लिए, सब महिलाओं के लिए, सब पुरुषों के लिए इंसाफ और बराबरी के लिए जिहाद करना, निरंतर जिहाद करना, संघर्ष करना हमारा फ़र्ज़ है जो अल्लाह ताला ने हमारा लगाया। उस पर भी हमें कुछ ध्यान देना चाहिए।
नहीं, आप बुद्धिजीवी कह रहे हैं उन्हें, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। मलाई जीवी, लड्डू जीवी, रेवड़ी जीवी या और कुछ कहते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि इसी बात को दिखाने के लिए ये साबित करती है बात कि क्योंकि वो ऐसी जगह तलवे चाटने पहुंच गए जहां उनकी इज्जत नहीं है, तो कितने बेशर्म होंगे वो, और उनको क्या धुतकार के भगा दिया गया वहाँ से, कितने बेशर्म होंगे ऐसी जगहों पे जहाँ उन्हें चोरी छुपे जाना पड़ता है। अभी हमारे एक और बुद्धिजीवी कहें उन्हें, या आरएसएस का दलाल, चचा भतीजे में से भतीजे अमित शाह जी के पकड़े गए थे रात को चोरी छुपे जाते हुए। तो ये सब लोग टुकड़ों के चक्कर में, जैसे कुत्ते के आगे टुकड़े डाल जाते हैं ना, उन टुकड़ों की तलाश में जाते हैं। अभी मोहन भागवत जी भी आए थे, वो मतलब कुत्तों की तलाश में आए थे एक जगह यहाँ पे नई दिल्ली में ही, क्या है, इलियासी साहब के ऑफिस में वो। तो ये कुत्ते खुद भी जा रहे हैं हड्डी तलाश करने, और जो इस वक्त कुत्तों की तलाश में जुटे हुए लोग आरएसएस के, वो अलग अलग जगह जा रहे हैं। खुद उनके सबसे बड़े बॉस कुत्ते की तलाश में एक अच्छी ब्रीड का कुत्ता देखने के लिए यहाँ खुद ये इलियासी साहब की मस्जिद में भी आए थे। तो ये लोगों के बारे में डिस्कशन करना ही अपना स्टैंडर्ड गिराना है। ये लोग ज़मीर फरोश है, जिसका ज़मीर मर गया, उसकी आत्मा मर गई, वो इंसान ही नहीं है। वो तो क्या है, वो अपने आप ही डिफाइन करें अपने बारे में। छोड़ेंगे तो समुंदर रास्ता है, अपने अंदर अच्छे लीडर्स पैदा करें, SC ST OBC के लोगों के साथ मिलके अपना एक मुहाज बनाएं। हमारा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन करें। अगर ये बाकी तंजीमें जो हैं, आपकी मजहबी तंजीमें आपकी मदद नहीं कर पा रहे, तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन करें, वहाँ चैप्टर खुलवाएं। मैं खुद आऊँगा, देखते हैं कौन आपको छोड़ के भगाता है वहाँ से। भारत का संविधान इतना कमज़ोर नहीं है, लड़ने की ताकत आप लोगों की कम हो गई है। आप लोगों को इकट्ठे होकर दूसरे मजलूमों के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, नहीं तो भागते रहेंगे, पूरी दुनिया छोटी पड़ जाएगी। भागने से काम नहीं होता, रुक के इंसाफ और बराबरी के लिए लड़ना चाहिए, संवैधानिक रास्तों से, पीसफुल रास्तों से। समझ पैदा करें, बिल्कुल संविधान को सही और आसान भाषा में समझाने का हम भी बहुत काम कर रहे हैं। नहीं तो समझे, ये उसका सबसे बड़ा ढाल है, ये उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो वो जीता है उसको, उसके लिए ढाल है। उसको कोई तंग ना कर सके, उसको साथ कोई मारपीट ना कर सके, उसके साथ कोई जुल्म ज्यादती ना कर सके, भले ही वो कोई सरकारी अधिकारी हो या पुलिस अधिकारी हो, इस सब की ढाल है। तो वो अपने ये काम करने के साथ जो आप बता रहे हैं, जो वो करता है दिनचर्या में, उसके लिए ढाल भी पैदा करें ना, ताकि वो ये काम करके अपने बच्चों का और अपना निर्वहन कर सके। अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर वो काम भी नहीं कर पाएगा जिसको करने में उसको महारत हासिल है, क्योंकि वो तो हाथ से काम करके, अपने दिमाग से काम करके कमाने का महारत रखता है। ये कोई मनुवादी मानसिकता के लोग थोड़ी हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना के हज़ारों साल तक लोगों की जेब काटते रहे और लोगों से वो मतलब प्रसाद और पता नहीं क्या क्या चंदा ले लेके अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे। ये लोग मेहनती लोग हैं, इनको इसका भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, ऐसा मेरा मानना है।